से आरव ने कहा, इशिका, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे साथ शादी करके एक घर में रह सकूं, और इसीलिए मैं शायद तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। आरव की बात सुन सुनकर इशिका का दिल बैठता जा रहा था। आरव ने सबसे पहले शादी का प्रस्ताव रखा था। वो दोनों मिलकर कई दिनों से इस दिन की योजना बना रहे थे। उसे पता था कि इशिका का सपना एक बड़े से आंगन वाले घर में बसने का था, जहां उनके बच्चे खेल सके। लेकिन आरव के पास तो ऐसा घर था नहीं। लेकिन वो दोनों मिलकर ऐसा घर खरीदने की योजना तो बना रहे थे। तभी आरव को लगा कि शायद वो उसे उतनी खुशी नहीं दे पाएगा। तभी उसने उसे मना कर दिया। पर इशिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले आरव ने ही पहल की, आज वो मना क्यों कर रहा है। तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, आरव, मैं तुम्हें कभी बड़े घर के लिए नहीं कहूंगी, प्लीज आ जाओ ना। इशिका ने कहा था क्योंकि उसे पता था कि शायद आरव इसलिए तो मना नहीं कर रहा कि उसका आर्थिक बोझ उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। कोर्ट मैरिज का ख्याल भी उनको इसीलिए आया था क्योंकि शादी में ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो कोर्ट मैरिज ही करेंगे। दोनों अमीर भी नहीं थे, लेकिन अगर साथ रहते तो वो अपना जीवन तो बिता ही सकते थे। क्योंकि दोनों अनाथ भी थे, इसलिए उनकी शादी में कोई मेहमान भी नहीं था। उन्होंने पहले गुप्त तरीके से शादी करके और बाद में अपने दोस्तों को बताने की भी योजना बनाई थी। उनको लगा कि अगर वो पहले ही अपने दोस्तों को बता देंगे तो शायद कोई उनके बीच में न आ जाए। आरव और इशिका फोन पर बात कर ही रहे थे। तभी आरव की तरफ से उसके कमरे में से किसी लड़के की आवाज इशिका को सुनाई दी। उस लड़के ने कहा था, आरव डार्लिंग, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? आओ ना। एक बहुत मीठी सी आवाज कमरे के अंदर से गूंज उठी। इशिका को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वो इस समय से आवाज पहचान नहीं पा रही थी। उसने महसूस तो कर लिया था कि आवाज किसी अपने की ही है। इशिका ने एक चीख के साथ आरव से पूछा, आरव, कौन है ये? आरव ने जवाब दिया, अरे तुम्हें कोई आवाजें सुनाई देने लगी है क्या? लेकिन इशिका को अच्छी तरह से पता था कि उसने जो सुना है वो बिल्कुल सही था और वो आवाज को पहचानना शुरू कर चुकी थी। जैसे ही उसे पता लगा कि ये वही लड़की है, उसकी दूसरी आंख से भी आंसू गिरने लगे। उसने तभी उससे पूछा, आरव, क्या वो तन्वी है? आरव ने टालते हुए कहा, क्या कहा था आरव ने? सुनने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें सुकून FM।